हूं आपके साथ नलिनी पांडे और आप देख रहे हैं हाहाकार। वारदात ना दिन देखती है ना रात, उसके निशाने पर कोई भी हो सकता है। वो खुद को बड़ा शातिर समझता है। वो समझता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और इसी हौसले के साथ देता है वो जुर्म को अंजाम। कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में भी वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसीलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार जिसने मचाया हाहाकार। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एक बार फिर से कुख्यात बदमाशों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और पश्चिमी यूपी में डॉन सुनील राठी, योगेश पतौड़ा और साथ ही काली कमाई पर कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। लेकिन बद्दों पर यह कार्रवाई कब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। पूर्वांचल के साथ ही पश्चिम के कई बड़े बदमाश भी पुलिस और एसटीएफ के निशाने पर हैं। यूपी में जिन 35 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी की गई है उसमें एक नाम है बदन सिंह उर्फ बद्दू का भी। बद्दू को पश्चिमी यूपी का डॉन क्यों कहा जाता है, हमारी रिपोर्ट में देखें। नाम बदन सिंह उर्फ बद्दू। इनाम 2.5 लाख रुपए। आपराधिक इतिहास, दिल्ली सहित यूपी के कई शहरों में हत्या, जबरन वसूली, फिरौती, रंगदारी और अवैध हथियारों की सप्लाई समेत 34 मुकदमे दर्ज। नेटवर्क पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया, साथ ही नीदरलैंड तक। गिरोह के सदस्य 150 से ज्यादा शार्प शूटर और पश्चिमी यूपी के कुख्यात सुशील मूंछ का राइट हैंड। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और ये कहावत पश्चिम उत्तर प्रदेश के डॉन कहे जाने वाले 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दू पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बद्दू कहां है, इसका जवाब 1.25 साल बाद भी पुलिस और एसटीएफ के पास नहीं है। डॉन का पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यह कहावत पश्चिम उत्तर प्रदेश का डॉन कहे जाने वाले और 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दू पर सटीक बैठती है, क्योंकि 1.25 साल बाद भी यूपी पुलिस और एसटीएफ इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर बद्दू है कहां। योगीराज में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन छेड़ रखा है। अब तक न जाने कितने बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और न जाने कितने सलाखों के पीछे हैं। पूरे यूपी में खाकी बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन बदन सिंह बद्दू कहां है, इसका जवाब पूरी यूपी की पुलिस और एसटीएफ के पास ही नहीं है। उसे जमीन निगल गई या आसमान, वो देश में छिपा है या विदेश में, कुछ पता नहीं। लेकिन बद्दू जहां भी है वहीं से एक बड़ी साजिश कर रहा है। इसका इनपुट पुलिस के पास भी है और इसीलिए पुलिस एक एक करके बद्दू के करीबियों पर शिकंजा कस रही है। लेकिन इतना होने के बावजूद आज तक भी बद्दू की कोई सटीक लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पाई है, क्योंकि बद्दू बेहद खूंखार और शातिर अपराधी है।
लाइफस्टाइल के हर तरफ चर्चे हैं। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन बद्दों की महंगी घड़ियां, महंगे जूते और महंगे कोट चर्चा का सबब होते थे। उसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये बेहद शातिर और कुख्यात अपराधी है, जिसको पुलिस दिन रात ढूंढ रही है। बदन सिंह बद्दो की लाइफस्टाइल के हर तरफ चर्चे हैं। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन बद्दो को महंगे जूते, महंगी घड़ियां और महंगे कोट पसंद है। एक बार भी देखकर आप उसको यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही शातिर अपराधी है जिसको रात दिन पुलिस ढूंढ रही है। डॉन को महंगी गाड़ियों और महंगे कपड़ों का शौक है। उसके हुलिये को देखकर लगता नहीं कि वो कोई शातिर अपराधी है, और अक्सर इसी हुलिये का फायदा उठाकर वो आसानी से पुलिस को चकमा दे देता है। बद्दो को लुइस विटन के जूते, स्विस घड़ियां, डिजाइनर कपड़े पसंद हैं। हॉलीवुड की फिल्में देखना बद्दो को खूब भाता है और महंगे हथियारों का शौक उसको भरपूर है। मेरठ में उसका घर महल नुमा है। BMW कार भी रखता है। उसे महंगी फारसी बिल्लियां पालने का भी शौक है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में होटल भी बताए जाते हैं। एक बार जब पत्रकारों ने उससे पूछा था कि उसने अपराध की दुनिया में कदम क्यों रखा, तो उसने मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियर को कोट करते हुए जवाब दिया था, यह दुनिया एक रंगमंच है और हम उस मंच के अभिनेता हैं। मेरठ से अपराध कर जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले बदन सिंह बद्दो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तरफ उसकी हिस्ट्री शीट में अपराध का रिकॉर्ड बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ उसका खौफ। जैसे तैसे 2012 में बद्दो को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन जेल में रहते हुए बदन सिंह बद्दो ने एक ऐसी प्लानिंग की थी जिसे 28 मार्च 2019 को मेरठ के इसी होटल मुकुट महल से अंजाम दिया जाना था। 12 अप्रैल 2012 में केबल कारोबार के विवाद में बद्दो ने मैनेजर पवित्र मैत्रेय की हत्या कर डाली थी। इसके कुछ महीने के बाद ही बद्दो की दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की और बद्दो सलाखों के पीछे पहुंचा। उसके बाद 1996 में हुए एडवोकेट रविंद्र हत्याकांड में भी बदन सिंह उर्फ बद्दो को गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 28 मार्च 2019 को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली हुई थी। इस रैली की सुरक्षा व्यवस्था में पूरा पुलिस अमला जुटा था। जेल में बंद बद्दो ने इसी तारीख को लेकर फतेहगढ़ जेल में एक बैठक की और बड़ी प्लानिंग कर ली थी। फतेहगढ़ जेल में बंद कुख्यात बदन सिंह उर्फ बद्दो को एक मामले में फतेहगढ़ पुलिस 28 मार्च को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर लाई थी। पुलिस उसे फतेहगढ़ जेल वापस ले जाने से पहले मेरठ के होटल मुकुट महल लेकर पहुंची और बद्दो के पहुंचने से पहले ही होटल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए। शराब की जबरदस्त पार्टी चली। बद्दो अलग कमरे में रुका और फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस को 3 घंटे के बाद पता चला कि डॉन कस्टडी से फुर्र हो चुका है। मामला मेरठ पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों के पांव तले जमीन खिसक गई। इस मामले में बद्दो को लेकर आए फतेहगढ़ पुलिस के 6 पुलिसकर्मियों और बद्दो के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज तक भी बद्दो कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 10वीं पास बदन सिंह संधू से बदन सिंह बद्दो बनने के लिए बद्दो ने रंगदारी, हत्या, अवैध वसूली, हथियारों की तस्करी और प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जे करने शुरू कर दिए। अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह बनने के लिए बद्दो ने कई पुलिसकर्मी और सफेद पोशों का भी सहारा लिया।
27 अगस्त 1969 को पंजाब अमृतसर के मुच्छल गांव में पैदा हुए बदन सिंह संधू कुछ साल बाद जो कि मेरठ आकर रहने लगा। अपने पिता के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में असिस्टेंट के तौर पर उतरे बदन सिंह ने सबसे पहले शराब तस्करी में अपनी किस्मत आजमाई और धीरे धीरे बद्दों ने अपने कदम प्रॉपर्टी कारोबार में रखने शुरू कर दिए। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके के बैरीपुरा पंजाबीपुरा के रहने वाले बद्दों को शराब तस्करी और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने के लिए बदन सिंह बद्दों को एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मौत की नींद सुला दे। आज से करीब 40 साल पहले मुजफ्फरनगर के रहने वाले सुशील मूंछ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत शुरू हो चुकी थी। बद्दों और मूंछ ने हाथ मिलाया। उसके बाद पश्चिम में एक ऐसा गठजोड़ बन गया कि कई लोगों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। कुछ लोग घबराकर पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाते थे और पश्चिम से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई बड़े मामले बद्दों और मूंछ ने निपटा दिए। इसके बाद बड़े अपराधी भी खौफ खाने लगे। इसी बीच बद्दों के खिलाफ हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद मानो उसे खूनी खेल खेलने में मजा आने लगा। मेरठ में भी उसने अपना खौफ कायम करने के लिए कई बड़े कत्ल करवाए और फिर तो बद्दों का खौफ ऐसा शुरू हुआ कि लोग उसके नाम से कांप जाते थे। बद्दों के खिलाफ हत्या का पहला मुकदमा क्या दर्ज हुआ, मानो बद्दों को खूनी खेल खेलने में और ज्यादा मजा आने लगा। मेरठ में अपना खौफ कायम करने के लिए बद्दों ने कई बड़े कत्ल भी कराए और इसके बाद बद्दों का खौफ ऐसा हो गया कि लोग उसके नाम से और ज्यादा खौफ खाने लगे। बद्दों की दहशत बढ़ती जा रही थी। बद्दों मेरठ पर कब्जा चाहता था, लेकिन इसी दौरान उसकी पश्चिम के एक और बड़े अपराधी रविंद्र भूरा से ठन गई। भूरा भी खौफ का दूसरा नाम था। भूरा ने बद्दों के कई साथियों को मौत की नींद सुला दिया। वहीं बद्दों ने भी अपने साथी कुख्यात सुशील मूंछ के साथ मिलकर भूरा के कई साथियों का बेरहमी से कत्ल करा दिया। पश्चिमी यूपी में खूनी गैंगवार शुरू हो गई और कई बदमाश मारे जाने लगे। इस दौरान मेरठ कचहरी में रविंद्र भूरा की पुलिस कस्टडी में ही हत्या कर दी गई। इसके बाद मानो बद्दों और सुशील मूंछ का रास्ता साफ हो गया और फिर बद्दों ने कई लोगों के कत्ल कराए। मेरठ से तनुज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट इंडिया न्यूज के लिए। योगी राज में करीब 1.25 साल पहले डॉन बद्दो पुलिस कस्टडी में मेरठ से फरार हो गया। लुकआउट नोटिस के बाद भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई थी। 2.5 लाख का इनाम और मेरठ से लेकर दिल्ली, पंजाब, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ नीदरलैंड तक अपना नेटवर्क चलाने वाले इस डॉन का अब अगला शिकार कौन है और डॉन कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। की रिपोर्ट देखें। साल 1996 से साल 2017 तक बदन सिंह बद्दों की मेरठ में तूती बोलती रही। इसका नाम तो हत्याकांड में जरूर आया, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। आइए ग्राफिक्स के जरिए बद्दों के आपराधिक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। साल 1996 में मेरठ के पंजाबीपुरा में एडवोकेट रविंद्र पाल की हत्या। साल 1997 में मेरठ के ब्रह्मपुरी में कारोबारी का अपहरण कर फिरौती मांगी। साल 2011 दिल्ली में अनूप जुनेजा शूटआउट में भी बद्दों का नाम।
23 सितंबर 2011 में मेरठ के बसपा नेता संजय गुर्जर का कत्ल। 12 अप्रैल 2012 में मेरठ में केबल कारोबार के विवाद में मैनेजर पवित्र मैत्रेय की हत्या। साल 2016 में मेरठ में कारोबारी राजेश दीवान से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। साल 2017 में अधिवक्ता रविंद्र पाल की हत्या में बद्दो को आजीवन कारावास की सजा। पवित्र मैत्रेय इनको गोली मार दिया, उनका मौके पर ही डेथ हो गया। और ये एक आदमी, उस गोलीबारी में एक आदमी यहाँ जो हॉस्पिटल का कर्मचारी है वो घायल हुआ है। अभी इनका जो मृतक है इसको 6 गोली लगी है, क्योंकि वो बाइक पर आ रहा था, वो नीचे गिर गया तो गिरते ही उसके पास में आके सटीक से गोलियां मारे हैं। और उनका गले में सोने का चेन भी था, वो चेन मौके पर हम लोग को मिला है और मोबाइल फोन्स भी मिला है। तो इस घटना के यूं तो बदन सिंह बद्दो को चैलेंज करने की किसी बड़े बदमाश में हिम्मत तक नहीं है, लेकिन जब बद्दो सलाखों के पीछे था तो मेरठ पेशी के दौरान मेरठ के करनावल गांव के रहने वाले और जरायम की दुनिया के बड़े नाम कुख्यात उधम सिंह ने बद्दो का कत्ल कराने की धमकी देकर ये जता दिया था कि उससे टक्कर लेने वाला भी अब कोई पैदा हो गया है। को भी तो मैत्रेय मान रहा है सबको। अच्छा, तो ये कह रहा है इसने जब मेरा गोली चली वहाँ जो गाजियाबाद कोर्ट में, तो इस आदमी ने जो है मतलब मिठाई बांटी है, कहा कि साला ठीक हुआ मर गया। अच्छा भैया, मैं संजय गुज्जर और पवित्र मैत्रेय, मैं उधम सिंह करनावल हूँ, मैं किसान का बालक हूँ भैया। इनने मेरे पे गोली चलो, मैं इससे साले को मारूंगा। आज क्या बात हुई भाई? आज धमकी दे रहा है, जान से मारने, कहना मरवा दो तेरे परिवार को तुझे। अच्छा, कौन उधम सिंह बद्दो। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद नए सिरे से 2.5 लाख का इनामी बद्दो की तलाश जारी है। उसे अपराध माफिया भी घोषित कर दिया गया है। उसके कई करीबियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की नई सिरे से कुंडली खंगाली जा रही है। मेरठ पुलिस उसे अपराध माफिया भी घोषित कर चुकी है। इतना ही नहीं, बद्दो के कई करीबियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जिस मुकुट महल होटल से बद्दो फरार हुआ था, उसके मालिक मुकेश गुप्ता और उसके सहयोगी अनिल छाबड़ा को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। उसके 5 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। बदन सिंह बद्दो ने जरायम की दुनिया से जो प्रॉपर्टी कब्जाई, सल्तनत बनाई, उसकी जांच भी जारी है। बद्दो को मेरठ से अपराध माफिया घोषित कर दिया गया है। एसएसपी अजय साहनी का कहना है कि जल्द ही बद्दो फिर से सलाखों के पीछे होगा। अवैध हथियारों की सप्लाई, कत्ल की सुपारी, शराब की तस्करी, प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों को लेकर कुख्यात बदन सिंह बद्दो ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रखा है कि तहस नहस करना पुलिस के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। यूपी पुलिस को चुनौती देकर फरार हुए 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर क्या योगी राज में वाकई शिकंजा कसा जाएगा, या फिर योगी राज में ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर बद्दो कामयाब हो जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं कि इस वक्त यूपी में ये सवाल गूंज तो रहे, लेकिन जवाब दूर दूर तक नहीं मिल रहा, क्योंकि अपराधियों के सफाई का संकल्प लेकर उतरी योगी की पुलिस आखिर बद्दो के मामले में अब तक कुछ नहीं कर पाई। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी पुलिस को चुनौती देकर फरार हुए 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर क्या योगी राज में वाकई शिकंजा कसा जाएगा, या फिर योगी राज में ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर बद्दो एक बार फिर पुलिस को बड़ी चुनौती देगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त यूपी में गूंज रहे हैं, क्योंकि
अपराधियों के सफाई का संकल्प लेकर उतरी योगी की पुलिस आखिर बद्दों के मामले में खाली हाथ क्यों रह जाती है? कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल हाहाकार में इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और देखते रहिए इंडिया न्यूज।